नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी बैठक में कहा कि दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। नोएडा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसे रॉ अधिकारी बनकर चलने का आरोप है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच जारी है। विस्फोट की कार में स्वामित्व का विवरण भी सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जोरदार जीत दर्ज की है, 202 सीटों के साथ। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचानता है। IMD प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम की अवधारणा पर चर्चा हो रही है, जो मौसम पूर्वानुमान में सुधार ला सकती है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री कम है। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर है। वे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मोदी पुट्टपर्थी में साईं बाबा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत यूके अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास बीकानेर में शुरू हो गया है, जिसमें आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर फोकस है। CBSE ने कक्षा 10 और 12 के लिए विषयवार मार्क्स वितरण जारी किया है, जिससे परीक्षा को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत की किसी भी संस्थान को टॉप 200 में जगह नहीं मिली है। IPO को लेकर चेतावनी दी गई है कि वे अब लंबी अवधि के लिए पूंजी जुटाने के बजाय शुरुआती निवेशकों के लिए निकासी का जरिया बन रहे हैं। भारत कुछ समय में अपने जलवायु लक्ष्य को मजबूत कर संयुक्त राष्ट्र को अपडेट करेगी। दिसंबर तक नए क्लाइमेट कमिटमेंट की संभावना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में भारत पर्व 2025 का आयोजन जारी है। लखनऊ में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जंबोरी 61 साल बाद शुरू हो रहा है, जिसमें 33,000 प्रतिभागी होंगे। दिल्ली प्रदूषण को लेकर चिंताएं फिर बढ़ी हैं। वायु गुणवत्ता में उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय रेलवे विचार कर रही है बेंगलुरु और एर्नाकुलम के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का विस्तार। उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय गायों की प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार में नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिए गए हैं। भारत में पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने का जोर, जैव प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है। विदेशी और स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत की अंतरिक्ष नीति में नए सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को तेज करने के लिए अगली रिपोर्ट में नए लक्ष्य पेश करने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली विस्फोट मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने वीडियो सबूत जारी किए हैं। जांच में भी तेजी लाई गई है। नोएडा में गिरफ्तार रॉ अधिकारी प्रकरण से सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ी है। जांच जारी है। IT सेक्टर में डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं। जेनरेटिव AI मॉडलों के गलत उपयोग का सवाल उठ रहा है। स्वतंत्रता लड़ाके और सांस्कृतिक प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पर्यटन बढ़ाने की नई पहल की गई है। भारत सरकार टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रासायनिक मुक्त कृषि पर जोर दे रही है। शिखर सम्मेलन आयोजित। मतदान सूची में शिक्षक कोटों के लिए नामांकन प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया की पुष्टि की है। भारत पर्व 2025 के भाग के रूप में कला और लोक संस्कृति प्रदर्शनियों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। पिछले हफ्ते की तुलना में प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निर्माण कार्यों और औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती लागू की गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हवा और साफ हो सकती है।
पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर राज्य भर में खास कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस दिन को श्रद्धा के साथ मनाने का आह्वान किया। भारत में डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शंस में 25% की वृद्धि हुई है। यह बढ़ती डिजिटल जागरूकता और सुविधाओं का परिणाम है, जिससे बैंकिंग अधिक सहज और सुरक्षित हो गई है। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज, नई कृषि तकनीक और सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे ने दिल्ली और मुंबई के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू की है। इस ट्रेन की मदद से अब यात्रियों को महज 16 घंटे में दोनों शहरों के बीच यात्रा करने का मौका मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक और तेज यात्रा का विकल्प बनेगी। सूरत में भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इस परियोजना से 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, जो देश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 5 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत खास तौर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रोजगार सृजन के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम बताया है। केरल में हाल ही में कुछ मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने जांच शुरू की है। इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग ने जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू की है। यह सेवा महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करने का मौका देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल है। कल 20 नवंबर को नीतीश कुमार ही नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे और इस कार्यक्रम को देखते हुए सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम आपको हर अपडेट के साथ जोड़ कर रखेंगे। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।